हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सुपरवाइज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। आपका जो सिलेबस है सुपरवाइज़र का, उसका चाहे पार्ट 1 देखो चाहे पार्ट 2 देखो, वहाँ दोनों में ही स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे चर्चा की गई, जिसमें स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य योजनाएं, टीकाकरण, ये सारा स्वास्थ्य मतलब आपका स्वास्थ्य ही करीब 30 से 35 नंबर का स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य आने वाला है। तो आपको स्वास्थ्य नीति, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सूचक, जितने भी स्वास्थ्य के सर्वेक्षण हुए हैं, ये सारी स्वास्थ्य की योजनाएं, ये सारी चीज़ें आपको स्वास्थ्य में करना है। हम रिवीजन के लिए स्वास्थ्य का एक मैराथन भी लेके आएंगे, करीब 500 प्रश्नों का। इसके अलावा अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर भी हम 500 से 600 एमसीक्यू उपलब्ध कराएंगे, एक मैराथन एमसीक्यू बनाकर आप लोगों को रिवीजन के लिए। उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम एंड टाइम पे रिवीजन के लिए आपको वही दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले स्वास्थ्य नीति कौन जारी करता है। देखो, स्वास्थ्य नीति जो है संसद द्वारा जारी की जाती है, और संसद कौन होती है, सरकार ही होती है। तो भारत सरकार जो है इसको स्वास्थ्य नीति को जारी करता है, राज्य सरकार जारी नहीं करता। नीति आयोग जो होता है योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, और नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। जनवरी 2015 में योजना आयोग को बदलकर उसका नीति आयोग कर दिया था। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है। ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रबंधन वाले टॉपिक में विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने आपको जब बता रही थी, जब भी मैंने आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि प्रबंधन जो है ना, वो केवल 8 दिनों में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है, जिसको मैं अपने बैच में केवल 8 दिन में कवर कराऊंगी। विकास वाले टॉपिक के केवल आपको 90 क्वेश्चन दूंगी, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। वही 90 क्वेश्चन अकेले कर लेना और आपका विकास वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो विकास में ही ये नीति आयोग आता है कि नीति आयोग क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके उपाध्यक्ष कौन है, उसमें सदस्य कौन होते हैं, ये सारे फैक्ट आपको पढ़ना रहेगा विकास के अंतर्गत। तो स्वास्थ्य नीति कौन जारी करता है, स्वास्थ्य नीति को भारत सरकार जारी करता है। अभी वर्तमान में कौन सी स्वास्थ्य नीति चल रही है, 2017 वाली स्वास्थ्य नीति चल रही है। सबसे पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी, सबसे पहली जो स्वास्थ्य नीति आई थी वो 1983 में आई थी। सबसे पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी, 1983 में आई थी। उसके बाद कब आई दूसरी आई थी 2002 में। दूसरी स्वास्थ्य नीति कब आई थी, 2002 में आई थी। और वर्तमान में जो चल रही है वो कौन सी नीति है, 2017 है। इसे संसद ने 15 मार्च 2017 को पारित किया था। कब पारित किया था, 15 मार्च 2017 को इसे संसद ने पारित किया था, याद रखना। स्वास्थ्य नीति को कब पारित किया था, 15 मार्च 2017 को संसद ने इसको पारित किया था। 15 मार्च, याद रखना। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखती है, सबसे ज़्यादा माँ रखती है। तो माँ से मार्च हो जाएगा, और ऐसे ध्यान रखना कि स्वास्थ्य नीति कौन जारी करता है, भारत सरकार करता है। कब आई, तो ये अभी जो वर्तमान स्वास्थ्य नीति कब आई, मार्च 2017 में आई है। 15 मार्च 2017 में आई थी। माँ से माँ, और माँ ही स्वास्थ्य की रक्षा करती है, तो ऐसे याद रखना। अभी तक कितनी स्वास्थ्य नीति आ चुकी हैं, 3 स्वास्थ्य नीति आ चुकी हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र होता है उसमें सरकार को किस तरह से खर्चा करना है, स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय को किस तरह खर्च करना है, लोगों तक जो रोकथाम है वो कैसे करना है कि ताकि सारे लोगों के रोगों की रोकथाम हो सके, है ना। ये क्या होता है, ये सारी चीज़ों के लिए ये स्वास्थ्य नीति बनाई जाती हैं कि कितना कितना खर्चा करना है। जैसे कि बजट बनता है, किस तरह से पैसा खर्च किया जाए, ऐसे ही स्वास्थ्य नीति बनती है कि किस तरह से स्वास्थ्य के लिए किस तरह खर्चा किया जाए, स्वास्थ्य के लिए क्या स्ट्रक्चर बनाया जाए, क्योंकि देश के लिए सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य पर व्यय 2025 तक जीडीपी का 2.5 करना है। बिल्कुल सही है। जब 2017 की नीति आई थी उस समय जीडीपी का 1.5% खर्च किया जाता था, जिसको बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको बढ़ाकर 2.5 करने का लक्ष्य रखा है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है टीएफआर। टीएफआर क्या होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन रेट होती है, मतलब प्रजनन दर होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको हम प्रजनन दर बोलते हैं। इसको 2025 तक 2.1 के स्तर तक लाना है। इसका लक्ष्य इसका पूरा भी हो गया है। वर्तमान में प्रजनन दर की बात करें तो वर्तमान में जो प्रजनन दर है वो 2 है।
वर्तमान में प्रजनन दर कितनी है? वर्तमान में प्रजनन दर 2 हो गई है। मतलब हमने जब 2017 में इसका लक्ष्य लेके आए थे, वो लक्ष्य को हमने इसका पूरा कर लिया है, तो ये ध्यान रखना। तो अभी जो प्रजनन दर जिसका लक्ष्य रखा था 2.1 तक लाना, वो अभी ये 2 तक आ गई है, मतलब 2025 के पहले ही ये 2 पर आ गई है, तो याद रखना। दूसरा था मातृ मृत्यु दर को 100 पर लाना, ये भी सही है। उस समय जब ये स्वास्थ्य नीति आई थी तो मातृ मृत्यु दर जो थी वो 167 थी। मातृ मृत्यु दर जो निकाली जाती है वो प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर निकाली जाती है। कितने पर निकाली जाती है? प्रति 1 लाख, मतलब प्रति 1 लाख पर मरने वाली माताओं की संख्याओं को हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। 167 माताएं जो हैं वो मर जाती थी 2017 तक, जिसको कम करके कहाँ तक लाना था? ऐसी स्वास्थ्य फैसिलिटी देना था कि वो मतलब लक्ष्य घटकर कितने पे आ जाए? 100 पर आ जाए। 2011 की जो जनगणना थी उसमें मातृ मृत्यु दर कितनी थी? 2.4 थी। 2.4 थी। कहाँ पे थी ये? 2011 की जनगणना में। 2017 की नीति में हमने कितना कहा? 2.1 लाना कहा। और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण आया, नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे होता है, जो 5वां सर्वेक्षण है, उसमें इसको 2 ही हो गया था। उसमें क्या मापी गई है कि 2 महिलाएं जो हैं वो मर जाती हैं, तो 2 इसकी आंकी गई है, तो ये याद रखिएगा। अलग अलग आंकड़े रहते हैं हर चीज़ के। अब स्वास्थ्य नीति में अलग आंकड़े रहेंगे, नमूना सर्वेक्षण में अलग रहेंगे, और स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण में अलग रहेंगे। आपसे पूरा बकायदा बोला जाएगा कि इसके हिसाब से कितना होगा, ये आपको याद रखना है। तो इसका देखो ये तीनों ही सही हैं, तो इसका ये इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी स्वास्थ्य नीतियां जारी हो चुकी हैं? तो भारत में अभी तक 3 स्वास्थ्य नीति जारी हो चुकी हैं। 1983 में आ गई है, एक कितने में आ गई है? 2002 में आ गई है, और एक कितने में आ गई है? 2017 में आ गई है। मेक इन इंडिया के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए भी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा बल दे रही है, ताकि स्वास्थ्य सेक्टर में देश में ही निर्मित चिकित्सा उपकरण बन सकें, इस पर भी बोला गया है। और इसके अलावा लिंग आधारित हिंसा की समाप्ति के लिए भी इस स्वास्थ्य पर जोर दिया है। महिलाओं और उनके बच्चों को आपातकालीन देखभाल देना, उनको मुख्य धारा में लाना भी इसका एक मुख्य सिद्धांत। 2017 की नीति में 7 विशेष सिद्धांत दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 7 विशेष सिद्धांत 2017 की नीति में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य सेवाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है? तो स्वास्थ्य सेवाओं में 50% वृद्धि का बोला गया है। मतलब ये बोला गया है कि जितना भी अभी दिया जा रहा हो स्वास्थ्य सेवाओं पर, जितना भी खर्चा किया जा रहा हो, जितनी भी सेवाएं प्रदान की जा रही हों, उसका 50% और बढ़ाना है। मतलब मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को 50% तक बढ़ाना है। ये कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक का लक्ष्य रखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य सेवाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है? 50% वृद्धि का प्रावधान है। और कब तक है ये 50% वृद्धि का प्रावधान? 2025 तक है। अगला है, मृत जन्म लेने वाले बच्चे की दर को 2025 तक घटाकर कितने अंकों में करना है? ये बोला है कि 2025 तक उसमें जो मृत बच्चों की जन्म दर है, मतलब बच्चे पैदा ही मृत हो रहे हैं, उनकी जो मृत दर है उसको घटाकर 1 अंक में करना है, उसको घटाकर एकल अंक तक लाना है। तो डबल अंक आते हैं 28, 30, 35, उसमें 1, 2, 3 ऐसे एकल अंक करके लाना है। इतना ये मेंशन किया है स्वास्थ्य नीति में कि मृत जन्म लेने वाले बच्चे की दर को 2025 तक घटाकर कितने अंकों में करना है? 1 अंकों में करना है। कितने में करना है? 1 अंकों में करना है। अगला क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर 2025 तक अभी मैंने बताया कितनी करना है? 100 करना है। और जब 2017 नीति आई थी तब कितनी थी ये मातृ मृत्यु दर? 167 थी। बात की जाए अगर हम मातृ मृत्यु दर की, जनसंख्या 2011 के अनुसार जो मातृ मृत्यु दर थी वो 174 थी। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मातृ मृत्यु दर कितनी है? 103 है। कितनी है? 103 है मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के वस्तुनिष्ठ का भी एक वीडियो बनाया, उसको देख लेना।
बहुत स्मार्ट स्टडी आपको करना है। आपके पास समय है कि आपको अभी ये 1 महीना पूरा, ये 31 दिन है जनवरी के, फरवरी के भी आपको लगभग आपको 20-25 दिन मान के चलिए, तो वो भी आपका रिवीजन भी है, तो भी आपके पास 55-60 दिन है। 55 दिन में भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है अगर कोई मान के चले कि हाँ मुझे करना ही है। और अगर यही सोचते चलोगे कि अब वैकेंसी कम है, सीट कम है, क्या ही होगा, इतने लोग कर रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। पहले ही खुद से ही हार जाओगे तो फिर एग्ज़ाम ही मत दो, फिर उसको यहीं पर ही लेफ्ट कर दो, छोड़ ही दो पेपर और दूसरा काम देखो। अगर फिर देना है तो फिर ये चीज़ें मन में मत लाओ कि अब इतनी सी सीट है क्या होगा, ये चीज़ मन में लाओगे ना तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल मन में मत लाओ, अभी बहुत दिन है, आप आराम से कर लोगे। इतना इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। एमपीपीएससी का देखो, एमपीपीएससी हुए, दूसरे और सब्जेक्ट हुए, दूसरे और सिलेबस वाले एग्जाम वाले हुए, वो लोग तो इतना बड़ा बड़ा सिलेबस दे देते हैं। आपका तो एक सीमित सिलेबस है, आप कर सकते हो उसको चाहो तो। एक जगह पे दिमाग ना इधर उधर ना भटका के स्मार्ट स्टडी करोगे तो 100% एग्ज़ाम निकलेगा। देखो सिलेबस में क्या है, सिलेबस को टेलीग्राम चैनल है मेरा, महिला सुपरवाइज़र के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली, उसमें ज्वाइन करना, वहाँ पे सिलेबस डला हुआ है। उस सिलेबस को ध्यान से देखना, उस सिलेबस को बारीकी से खुद उसका प्रिंट निकाल लो और अपने पास खुद उसको ध्यान से अध्ययन करो कि देखो हमें क्या पढ़ना है। ना इधर उधर भटक के खुद जितना खुद अपना दिमाग जितना लगाओगे ना अच्छे से, और स्मार्ट स्टडी, क्योंकि स्मार्ट स्टडी ये बोलती है कि हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ने की जगह हमसे ये बोलती है कि हमें क्या छोड़ना। जब हम छोड़ेंगे ज़्यादा और पढ़ेंगे सिलेक्टेड तो ऑटोमेटिकली हमारे टॉपिक क्लियर होंगे। सिलेक्टेड चीज़ों को मेन ध्यान से रखते पढ़ते चलना है। बाकी मैं आपको यूट्यूब पर भी करा रही हूँ, जिसने मेरा ऑनलाइन बैच लिया होगा हम जीतेंगे बैच, वहाँ पे हमारा 31 दिन का टारगेट है। पूरे जनवरी में हमें सिलेबस कवर करना है, उसके बाद फरवरी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। तो जो लोग अगर एफर्ट कर सकते हैं हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, तो 799 वाला ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो। वहाँ डेली प्रैक्टिस होती है, डेली टेस्ट होते हैं, डेली टॉपिक तैयार करवाया जाता है। अभी हमारा जो सिलेबस में चल रहा है वो अधिनियम हम करवा रहे हैं। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको सारे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, जो हुए हैं वीडियोस में सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा हर टॉपिक के एमसीक्यू हम करवाएंगे। हर मेन एक पूरा का बंच बना के जो पूरा टॉपिक हो जाएगा तो उसके एमसीक्यू बना के एक मैराथन बना के एमसीक्यू दे देंगे। तो आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करना है। आप जागते सोते बैठते कैसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आप पीडीएफ से भी, क्योंकि हमारी जो पीडीएफ होती है वो बड़े बड़े अक्षर होते हैं, तो आप मोबाइल से जो भी गैजेट आप यूज़ करते हो उससे आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये वो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वो बैच ज्वाइन कर लीजिए। उसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हम तैयारी करा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, और जो कठिन कठिन टॉपिक है जैसे कि ये स्वास्थ्य नीति आज हमने ट्रिक द्वारा पूरी याद करवा दी है हमारे स्टूडेंट को। अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो वो ट्रिक वाली वीडियो आपको भी मिल जाएगी और ये पूरी स्वास्थ्य नीति आपको ट्रिक से याद हो जाएगी कि मातृ मृत्यु दर 100 है। ये हमारे बच्चों को याद है कि मातृ मृत्यु दर 100 है, उनको ट्रिक द्वारा याद है तो वो कभी भी नहीं भूलेंगे। नॉर्मल याद किया हुआ हम भूल जाते हैं, लेकिन ट्रिक द्वारा याद किया हुआ नहीं भूलते हैं। अगला है 1 वर्ष तक के बच्चों को 90% से अधिक पूर्ण प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना है। ये कब तक बोला गया है, मतलब कब तक 1 वर्ष तक के 90% से अधिक नवजात शिशुओं को पूर्णतः प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना है। मतलब 1 साल तक के बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण करना है। कब तक करना है, तो ये इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। 2025 तक जो 1 साल तक के बच्चे हैं उनका पूरी तरह से टीकाकरण हो, ये लक्ष्य रखा गया है। सारे नवजात शिशुओं का पूर्ण रूप से प्रतिरक्षण हो। इसके अलावा 90% से ऊपर परिवार नियोजन भी अपनाएं, ये भी रखा गया है। 90% से ऊपर लोग परिवार नियोजन अपनाएं, मतलब 2 बच्चों तक ही सीमित रहें, ये भी बात बोली गई है स्वास्थ्य नीति में। 90% लोग जो है वो 90% तक ऐसा टारगेट किया जाए कि कम से कम 90% लोग तो परिवार नियोजन अपना लें। लक्ष्य कब तक रखा है, 2025 तक। कम से कम 2025 तक 90% लोग तो परिवार नियोजन अपना लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। अगला है राज्यों के स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। जो राज्य स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं उसको बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है, तो उसको बढ़ाकर 8% करने का लक्ष्य रखा है। जो राज्य है वो अपने जो खर्च करते हैं 3-4% तक करते हैं, उनको कितना करें कि ताकि जो हर राज्य में सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। तो जो राज्य हैं वो
8% तक अपना स्वास्थ्य पर खर्च करें। कितना करें? 8% तक स्वास्थ्य पर खर्च करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8%। शिक्षा पर 6% बोला है। मैंने जो शिक्षा वाला टॉपिक पढ़ाया तब मैंने बताया था शिक्षा पर 6% करें, और राज्य जो है वो स्वास्थ्य पर कितना करें? 8% करें। स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? 8% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंडों के अनुसार नर्सों तथा डॉक्टरों की उपलब्धता कब तक सुनिश्चित करना है? मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर 1000 की आबादी है वहां कम से कम 2 बिस्तरों की उपलब्धता हो, और नर्सेज जो हों वो सुनिश्चित हों एक हॉस्पिटल में। तो ये कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा है 2024, 2020, 2021। उच्च प्राथमिकता जिलों से मतलब होता है ऐसे जिले, मतलब जो बड़े बड़े ज़िले हैं इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार, वहाँ पर बोला है कि 2020 तक नर्सेज और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, और 2025 तक वहाँ पर स्वयं सेवक बढ़ें। 2025 तक स्वयं सेवक बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और नर्सों और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना उच्च प्राथमिकता जिलों में। ये कब तक का लक्ष्य है? 2020 तक का ये लक्ष्य है। अगला है कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य कहीं कहीं पे 2017 भी लिखा हुआ है, लेकिन कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2019 तक रखा है कालाजार उन्मूलन का। अलग अलग रोगों का अलग अलग रखा है, जैसे कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग को उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है 2018 तक। कुष्ठ रोग को उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2018 तक रखा है। इसके बाद जो फाइलेरिया है, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, फाइलेरिया को लक्ष्य रखा है 2017 तक। 2017 तक रखा है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसको 2027 रखा है, लेकिन स्वास्थ्य नीति में फाइलेरिया को 2017 रखा है। इसके बाद जो काला जार है उसको कब रखा है? 2019। अगर 2019 ऑप्शन में नहीं हो और 2017 हो तो 2017 ही लगाकर आइएगा। अगला है शिशु मृत्यु दर 2025 तक कितनी हो? देखो 3 मृत्यु दर मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक है नवजात मृत्यु दर, एक है शिशु मृत्यु दर, और एक है 5 से कम बच्चों की मृत्यु दर। 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर 3 है। ये तीनों की बता रही हूँ, स्वास्थ्य नीति के अनुसार बता रही हूँ। सबसे पहले स्वास्थ्य नीति के अनुसार देख लो। नवजात मृत्यु दर करने का लक्ष्य है, कितना करने का लक्ष्य है? नवजात मृत्यु दर 16 करने का लक्ष्य है प्रति हजार कितना करने का लक्ष्य है? 16। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितना करने का लक्ष्य है? 28। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में कितने करने का लक्ष्य? 28। और 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर कितना करने का लक्ष्य? उनकी मृत्यु दर 23 करने का लक्ष्य है। ये तीनों याद रखिएगा, 16, 28 और 23। अब हम बात करें कि जो नवजात मृत्यु दर है वो 2011 में कितनी थी? 2011 की बात करें तो 2011 में, एक मिनट शुरू कर लूँ, 2011 की बात करें, 2011 में जो नवजात मृत्यु दर थी वो 37 थी, और राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार जो मृत्यु दर है वो है 24। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार मृत्यु दर कितनी है? 24 है, याद रखना। इसके अलावा जो शिशु मृत्यु दर है वो 2011 की जनगणना में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 44 थी, और जो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आया है उसके अनुसार कितनी है? 32 है। उसके अनुसार कितनी है? 32 है। तो ये आंकड़ा है, आपको याद होना चाहिए। ये सारे आंकड़े ये अलग अलग तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। स्पेशली अभी हम स्वास्थ्य नीति पढ़ रहे हैं तो आपको ये तीनों डाटे याद होना चाहिए। नवजात का 2025 तक कितना लक्ष्य रखा है? 16। शिशु में कितने वर्ष तक के बच्चे जाते हैं? 1 वर्ष तक के बच्चे शिशु मृत्यु दर में आ जाते हैं। 5 वर्ष से कम की 23 है। और नवजात में जो होता है, नवजात बच्चा जो होता है वो 0 से 28 दिन का बच्चा या 4 सप्ताह तक का बच्चा जो होता है वो न्यू नेटल या नवजात कहलाता है। अगला है भारत में अब तक कितनी स्वास्थ्य नीति आ चुकी हैं? तो ये अभी हमने कर चुके हैं। 1983 में, 2002 में और 2017 में तीनों ही नीतियाँ अब तक आ चुकी हैं। अगला है कुष्ठ रोग उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? कुष्ठ रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2018। कालाजार का कब रखा है? 2019। और 2017 में किसका रखा है? फाइलेरिया। 2017 में किसका रखा है? फाइलेरिया का 2017 में रखा है।
अगला है जीवन प्रत्याशा कब तक रखें। देखो अभी वर्तमान जीवन प्रत्याशा अगर देखें, जब स्वास्थ्य नीति बनी थी तो उस समय जो जीवन प्रत्याशा थी वो 67.5 थी। मतलब एक औसत व्यक्ति की उम्र कितनी थी, 67.5, जिसे बढ़ाकर 2025 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है, 70 वर्ष तक। ये 2025 तक है, ये 2025 तक है। इसको बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक, 67.5 से कितना करने का लक्ष्य रखा है, 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा है। जीवन प्रत्याशा 2025 तक कितने वर्ष करने का लक्ष्य रखा है, 70 वर्ष। वर्तमान में कितनी है ये, 67.5 है। 2011 में केवल 65 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 65 थी। और जो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आया है उसमें ये 70.3 वर्ष है। उसमें कितनी है, 70.3 वर्ष है। और अभी 2025 तक कितना करने का लक्ष्य है स्वास्थ्य नीति में, 70 वर्ष तक करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च करने की बात की गई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको बताना है कि कायाकल्प योजना आई थी, स्वास्थ्य से संबंधित है ये कायाकल्प योजना, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आई थी। इसको पुरस्कार भी मिल चुके हैं बहुत। इसके तहत प्रत्येक जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला केंद्र खोलेंगे। तो ये कायाकल्प योजना कब आई थी, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सभी लोग जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सारे लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सारे लोग कमेंट कर दीजिए। न्यू हैं या ओल्ड हैं, जो भी हैं, न्यू जुड़े हैं तो भी कमेंट कर दीजिए। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ सारे लोगों के, और सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पुराना डाटा आप लोगों के पास है आंगनवाड़ी, बहुत सारी लड़कियों के पास आंगनवाड़ी के जो मंगल दिवस हैं, 2007-8 में इसकी शुरुआत हुई थी मंगल दिवस की, तो वो अभी अपडेट हुए हैं सक्षम 2.0 योजना में। तो वो भी आपको हम जो है वहाँ पे अपडेट करवा दिया है इंस्टाग्राम पे। और इसके अलावा टीकाकरण का चार्ट भी वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के हम एमसीक्यू भी वहाँ पे करा रहे हैं। तो सारे लोग इसको फॉलो कर लीजिए, आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी इसकी लिंक डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगी। इसके अलावा 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सअप पर भी फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक और मेरे व्हाट्सअप की लिंक भी मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च का बोला गया है, कितने खर्च की देने की बात की गई है। तो इसको है 2.5% करना है। वर्तमान में जब स्वास्थ्य नीति उस समय चल रही थी, 2017 जब आया था, जब 2017 में स्वास्थ्य नीति आई थी, तब 1.15% किया जाता था। तो इसको बढ़ा के कितना करना है, 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय को बढ़ाकर 2020 तक कितना करना है, 8% करना है। तो राज्यों का जो खर्च है उसमें स्वास्थ्य पर व्यय कितना बढ़ाना है, 8% तक बढ़ाना है। ये 2020 तक के बजट में ही बोल दिया था, 2020 तक ही बढ़ाना है। इसके अलावा 2025 तक जो स्वास्थ्य पर जो फालतू का खर्च हो रहा है परिवारों का, तो उस पर भी 25% कमी करना था 2025 तक। जो आपाती खर्च हो रहा है, मतलब जो एकदम से बीमारी आ जाती है, कोई महामारी आ जाती है, तो वो आपातकालीन जो खर्च होता है परिवार का, उसको कब तक कम करना है, उसको 2025 तक कम करना है, ये भी लक्ष्य रखा गया। और स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को 2020 तक कितना करना है, 8% करना है। ये भी आपको याद रखना, लक्ष्य भी याद रखना, कब तक करना है, 2020 तक करना है। अगला है नवजात मृत्यु दर कितनी होगी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो नवजात मृत्यु दर है उसको कितना करने का लक्ष्य रखा है, 16। नवजात मृत्यु दर कितना करने का लक्ष्य रखा है, 16। जबकि शिशु मृत्यु दर को कितना रखा है, 28। शिशु मृत्यु दर में कितने के बच्चे जाएंगे, 0 से 1 साल के आ जाएंगे। और 5 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को कितना करने का लक्ष्य रखा है, 23। नवजात मृत्यु दर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो अभी वर्तमान में हुआ है उसके अनुसार कितनी है, नवजात मृत्यु दर वर्तमान में जो परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चल रहा है, जो NFHS की रिपोर्ट है उसके अनुसार कितना है, 24 है। कितनी है, 24 है उसके अनुसार जो नवजात मृत्यु दर है।
अगला है शिशु मृत्यु दर। अभी मैंने आपको बताया शिशु मृत्यु दर कितनी हो, 2025 तक कितने का लक्ष्य रखा गया है, 28 होना चाहिए शिशु मृत्यु दर। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ये कितनी है, इसके अनुसार ये 32 है। और कितनी होना चाहिए, 28 होना चाहिए 2025 तक। ये स्वास्थ्य नीति में ये लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, ये हमारा हम जीतेंगे सुपरवाइज़र बैच है। बहुत शानदार हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। इसके मतलब हर टाइप के क्वेश्चन का हम एक पैकेज देंगे, एक मैराथन वीडियो देंगे, मैराथन आपको हर टॉपिक के एमसीक्यू देंगे। सबसे मेन चीज़ है सुपरवाइज़र निकलने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। हम हर टॉपिक को तैयार करवा रहे हैं, हर टॉपिक के ट्रिक द्वारा टॉपिक तैयार करवा रहे हैं, वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, थ्योरी पीडीएफ दे रहे हैं, एमसीक्यू पीडीएफ दे रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं। और पूरा सिलेबस अगर आपका बिल्कुल भी आप नहीं पढ़े हो, पढ़ लिए हो सब कुछ, तो टेस्ट के लिए ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर लो, ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे आपको, उसके लिए ज्वाइन कर लो। बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए ज्वाइन कर लो, लेकिन अगर कर सकते हो एफर्ट तो ये बैच ज्वाइन कर लो। बहुत शानदार तैयारी करा रही हूँ, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद होंगे, टॉपिक वाइज ई बुक मिलेगी, 1040 सीडीपी के एमसीक्यू, 500 प्लस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के एमसीक्यू ये मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, आज ही प्रोवाइड कराए हैं। उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पढ़ना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के 500 प्रश्न दिए हैं। और शिशु जो स्कूल पूर्व देखभाल है शिशु की, उसके मैंने 1040 एमसीक्यू दिए हैं। इसमें जितने भी ये जो मनोवैज्ञानिक वगैरह हैं, सारे फैक्ट जो इतने एग्जाम में आ सकते हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने मैराथन पीडीएफ ही दे दी है पूरी, आप लोगों को केवल वही करना है। जिन्होंने हमारा बैच लिया है उनको वो पीडीएफ मिल गई है, उन लोगों को वही मैराथन पीडीएफ ही पढ़ना है इस टॉपिक में, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पोषण में हम जो आईसीएमआर रिपोर्ट है उसके भी 1000 एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे, 2500 प्लस योजना के क्वेश्चन मिलेंगे, 2000 प्लस अधिनियम, जितने भी अधिनियम है। कल मैंने आपको कल भी एक अधिनियम कराया था, उसके पहले भी कल मैंने आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कराया है, उसके पहले मैंने आपको लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कराया है। तो सारे अधिनियम भी मैं आपको करवा रही हूँ वीडियो के माध्यम से। लेकिन इनकी जो पीडीएफ है, थ्योरी पीडीएफ और ट्रिक द्वारा वीडियो, हर अधिनियम की, अधिनियम इतने सारे याद कैसे रखोगे, तो ट्रिक द्वारा हम याद करवाएंगे। उसके थ्योरी पीडीएफ, उसकी एमसीक्यू पीडीएफ, ये सारी कुछ आपको हमारे बैच में मिलेंगी। टॉपिक तैयार करवाकर डेली टेस्ट होता है रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे। टेस्ट दो और प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो, डेली का टारगेट रहता है, उस बहाने आपको याद हो जाता है क्या हमारा टेस्ट है, हमको ये टॉपिक पढ़ना है। और हम पूरी की पूरी स्मार्ट स्टडी करा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं इसमें, गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, स्वास्थ्य, टीकाकरण, योजनाएं, अधिनियम, पोषण, सीडीपी, सब कुछ करा रहे हैं। प्रबंधन में बता रही हूँ, प्रबंधन जो मैं दूंगी इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, वो वहीं से ही आपका पूरा कवर हो जाएगा। डेली टारगेट होगा, टेस्ट होगा, बहुत ही सरल तरीका है पढ़ने का। परीक्षा तक लगभग 70,000 प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। देखिए, हमने इस प्रकार से एक मैराथन पीडीएफ दे रहे हैं, जैसे कि ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पीडीएफ है, ये 500 प्लस एमसीक्यू है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इसके बाद ये विशेष आवश्यकता वाला टॉपिक है ना, बस ये 500 एमसीक्यू ही पढ़ना है आपको। ये आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में ही मिलेगी। ऐसे ही प्रश्न आपको 1040 स्कूल पूर्व देखभाल के मिलेंगे, 500 क्वेश्चन आपको गर्भवती देखभाल के मिलेंगे, बाल देखरेख संस्थान, बाल श्रम, बाल नीति के करीब 500 प्रश्न मिलेंगे। इसी प्रकार पोषण के करीब 1000 प्रश्न मिलेंगे। ये तो थ्योरी और वगैरह ट्रिक तो मैं करा ही रही हूँ, साथ में रिवीजन के लिए इस प्रकार से मैराथन प्रश्नों की एक ई बुक भी बना के दूंगी, जिससे आपका रिवीजन हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो जो भी हमारा ये बैच लेना चाहते हैं, हमारा ये व्हाट्सअप टारगेट लेना चाहते हैं 31 दिन का जो सुपरवाइज़र का है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको बोलना है मैम हमें ऑनलाइन बैच लेना है, मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट आता है हम आपको हमारे 3 नंबर से जोड़ लेते, 3 ग्रुप हैं, 2 व्हाट्सअप और 1 टेलीग्राम, वहाँ पर आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग, जिसको हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये होता है। ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये क्षय रोग होता है। इसमें बोल रहे हैं कि कितने मामले से अधिक की रोग की मुक्ति दर प्राप्त करना है, कि मतलब इतने प्रतिशत से अधिक मुक्ति प्राप्त हो जाए 2025 तक। तो ये टीबी के मामलों को 85% तक कम करना है। कितना टीबी के मामलों को कितना प्रतिशत तक कम करना है,
टीवी के मामलों को 85% तक कम करना है और 2025 तक टीवी उन्मूलन की बात भी करी है। टीवी रोग से उन्मूलन की बात कब तक करी है स्वास्थ्य नीति में? 2025 तक टीवी उन्मूलन की बात भी करी है, ये भी आपको याद रखना है। टीवी उन्मूलन की बात कब करी है? ये करी है 2025 तक। इसके अलावा 2025 तक हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, क्रोनिक श्वसन, इनको भी, इनकी मृत्यु दर को भी 2025 तक कम करने की बात की गई है। हाथी पाँव, जिसको हम फाइलेरिया बोलते हैं और हाथी पाँव भी बोलते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी इसको बोलते हैं, इसको उन्मूलित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? इसको उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है 2017, जबकि वैश्विक स्थिति में अगर देखें तो इसको 2027 तक करने का लक्ष्य रखा है। इसमें पैर जो होता है एकदम बहुत ज़्यादा फूल जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी के वर्तमान 1.15 खर्च को 2025 तक कितना करना है? 2.5% कम करना है। स्वास्थ्य नीति के अनुसार तंबाकू के इस्तेमाल के प्रसार को 2025 तक कितना करना है? तो तंबाकू का इस्तेमाल है उसको 15% 2020 तक करना था। 2020 तक कितना करना था? 15% करना था और 2025 तक 30% करना है। तंबाकू के उपयोग को 2025 तक कितना करना है? 30% तक करना है। लोगों को तंबाकू के बारे में बताना, उसके बारे में जागरूक करना ताकि लोग कम तंबाकू का कम इस्तेमाल करें। तो 2020 तक इसको कितना करना है? 15% करना है और 2025 तक इसको कितना करना है? 30% तक करना है, याद रखना। स्वास्थ्य नीति के अनुसार तंबाकू के इस्तेमाल के प्रसार को 2025 तक कितना प्रतिशत कम करना है? 2025 तक 30% और 2020 तक कितना करना है? 15% तक करना है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक 5 साल के कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग के प्रसार को 40% से कम करना है? ये स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग का मतलब होता है कि आयु के अनुसार लंबाई कम होना। आयु के अनुसार लंबाई कम होने को हम स्टंटिंग बोलते हैं, जो कि एक कुपोषण का ही एक परिणाम होता है। तो कितने वर्ष तक 5 साल से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग के प्रसार में 40% की कमी लाना है? 2025 तक लाना है। 2025 तक स्टंटिंग की मात्रा में कमी लाना है। कब तक लाना है? 2025 तक स्टंटिंग में कमी लाना है। मतलब जो कुपोषित बच्चे हैं जिनके कारण ये बौनापन आता है, बच्चों की लंबाई कम होती है, तो 2025 तक 5 साल से कम आयु के बच्चे की स्टंटिंग में 40%। ये भी पूछ सकते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग के प्रसार में कितनी कमी लाना है? तो कितनी लाना है? 40% की कमी लाना है। इसके अलावा 2020 तक सभी के लिए स्वच्छ पानी की बात भी की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2020 तक स्वच्छ पानी की बात भी की गई है, ये भी आपको याद रखना है। और 2020 तक लगभग 334 कृषि श्रमिकों में जो चोट के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको भी कम करने की बात इसमें बोली गई है। अगला क्वेश्चन है, अंधेपन के प्रसार को 2025 तक प्रति 1000 पर कितना लाना है? अंधेपन के प्रसार को कितना लाना है? अंधेपन का जो प्रसार होता है, अंधापन, जो अंधा व्यक्ति हो जाता है, बच्चे अंधे हो जाते हैं, तो उस अंधेपन की दर को भी कम करना है। प्रति 1000 0.25 करना है। प्रति 1000 0.2 करना है और इस बीमारी के बोझ को 1/3, जितनी जनता है ना उसका 1/3 कम करना है। अंधेपन के प्रसार को 2025 तक कितना कम करना है? अंधेपन के जो प्रसार है उसको 2025 तक 0.25% तक कम करना है। 0.25 करना है, सॉरी, प्रति 1000 0.25 करना है और इस बीमारी को बोझ जो है उसको 1/3 तक खत्म करना है। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्र का वर्णन किया है? तो 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का वर्णन किया है। कितने? 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का। कौन कौन से 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं? एक तो है स्वच्छ भारत अभियान, एक तो क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? संतुलित अच्छा आहार हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? संतुलित आहार हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा क्या हो जाएगा? संतुलित आहार हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा नियमित व्यायाम। जो नियमित व्यायाम करेगा वो भी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो ये भी स्वास्थ्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में व्यायाम का वर्णन किया है। तो व्यायाम की बात आ जाएगी, स्वच्छ भारत अभियान आ जाएगा, संतुलित आहार आ जाएगा। इसके अलावा तंबाकू से निपटना, चौथा हो जाएगा तंबाकू से निपटना।
चौथा क्या हो जाएगा, तंबाकू से निपटना हो जाएगा, नशीले पदार्थों से निपटना होगा। इसके अलावा जो अगला है वो है यात्री सुरक्षा। यात्री सुरक्षा मतलब यात्रियों की रोकथाम, ट्रेन व्रेन में उनकी मृत्यु ना हो, उनके लिए स्वच्छता हो। तो पांचवा यात्री स्वच्छता, याद रखना पांचवी स्वास्थ्य नीति में यात्री स्वच्छता की भी बात की है। पांचवा क्या हो जाएगा, यात्री स्वच्छता हो जाएगा। इसके अलावा सॉरी चौथा होगा ये यात्री स्वच्छता। इसके अलावा अगला होगा निर्भया नारी। इसके अलावा अगला क्या होगा, निर्भया नारी होगा। अगला क्या होगा, निर्भया नारी मतलब नारी की सुरक्षा। इसके अलावा अगला होगा कार्यस्थल पर सुरक्षा सुधार। कार्यस्थल पर सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान की जाए। और बाहरी वायु प्रदूषण को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना, ये भी इसके प्रमुख सिद्धांत में आ जाएगा। इस प्रकार से ये 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का वर्णन करता है। ये एक बार पढ़ लो, ये कौन कौन से हैं। स्वच्छ भारत अभियान, संतुलित गुणकारी आहार, तंबाकू शराब नशीले पदार्थों से निपटना, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी, कार्य सुरक्षा सुधार में वृद्धि और तनाव में कमी, आंतरिक और वायु प्रदूषण को कम करना, ये सारे इसके मेन लक्ष्य हैं। अगला है, एक पिछली बार एमपीपीएससी में पूछा गया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी है। कौन इसमें नहीं आता, तो स्वच्छ भारत आता है, अभी अपन ने पढ़ा। यात्री सुरक्षा भी आता है, निर्भया नारी भी आता है। अन्नपूर्णा योजना जो है वो स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत नहीं आता। कौन सी नहीं आता, अन्नपूर्णा योजना नहीं आता। पूरा का पूरा स्वास्थ्य वाला चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर टॉपिक बहुत अच्छा करना है। मैं गर्भवती महिला की देखभाल वाले भी करीब 500 एमसीक्यू आपको करवाऊंगी वीडियो में, और हमारे बैच में मैं उसकी पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगी। इसके अलावा अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का रहेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम काफ़ी बड़ा है और उसका सबसे मेन चीज़ आईसीडीएस उसी का ही भाग है। जो आपका आंगनवाड़ी है उसकी बहुत सारी योजना जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को रिलेट करती हैं, तो आपको वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसलिए वो सारे लोग देखिएगा, मैं कल वो वीडियो लेके आऊँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो सारे लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार प्राथमिक नर्सिंग के लिए संसाधनों का आवंटन करके 1000 की आबादी के लिए कितने बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो 1000 की आबादी पर मतलब 1000 व्यक्ति पर 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 1000 की आबादी पर कितने बिस्तरों की सुनिश्चितता करना है, तो 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 1000 पे कितने बिस्तर होना चाहिए, 2 बिस्तर 1000 की आबादी पर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये 31 दिन का टारगेट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा। ये सारे एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।